Hello everyone. In our previous video, we have studied about driven और forced simple harmonic oscillator। चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जो हमारा ड्रिवन या फोर्स्ड ऑसिलेटर होता है वो एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसके अंदर डैम्पिंग को कंपनसेट करने के लिए या इसके अवमंदन की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स Fe लगा देते हैं जो इसके डैम्पिंग के इफेक्ट को कम कर देता है या कुछ हद तक ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया था। हमने डिटेल में देखा था कि इसमें 3 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। इन तीनों टाइप के फोर्सेस को सम अप करके हमने एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैलकुलेट की थी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। आज के टॉपिक में हम इस इक्वेशन का सल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा ड्रिवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए आज हम इस जो इक्वेशन है ये हमने निकाली थी लास्ट वीडियो में, इसके लिए सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है x वो क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। आप ये जानते हैं कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल लेते हैं तो उसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक सॉल्यूशन को अज्यूम करके फिर उसे आगे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अब हमें सबसे पहले dx/dt और d2x/dt स्क्वायर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं dx/dt को कैलकुलेट करूँ यानी इस टर्म को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो x नॉट हमारा कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, और इस टर्म का फिर से जब डिफरेंशिएशन होगा तो फाई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ओमेगा। तो इससे हमें dx/dt की वैल्यू मिलेगी एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमने dx/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह से हम d2x/dt स्क्वायर यानी इस इक्वेशन का इस वाली वैल्यू का एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। फिर से हम इस अंदर वाली टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई 0 हो जाएगा, टी 1 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ओमेगा। तो यहाँ से हमें d2x/dt स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स नॉट ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ से हमने dx/dt और d2x/dt की ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है। इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसकी जगह पर हम रखेंगे माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और फिर 2r, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और x की जगह पर हम रखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और RHS साइड में हमारे पास है स्मॉल f नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि सब तरफ साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव जो थीटा है उसके अंदर माइनस फाइव भी है। तो इस तरफ भी थीटा के अंदर हम माइनस फाइव को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब हम माइनस फाइव ऐड करेंगे तो जो भी चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइव को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे हमें सेम टू सेम वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। तो इस साइड में ओमेगा टी के साथ मैंने माइनस फाइव और प्लस फाइव को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें साइन है, इसमें कॉस है और इसमें भी साइन है। तो साइन वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को कॉमन लूँ, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, बाकी सब कॉमन आ गया, और इस टर्म के अंदर बचेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और जो हमारी टर्म बचेगी वो हो जाएगी 2r एक्स नॉट ओमेगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव।
इस तरफ हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इसे ओपन कर रही हूँ, साइन a यानी ये वाली चीज़, कॉस b यानी फाई, उसी तरह से एफ नॉट दूसरी बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस a साइन b। हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके इसे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी, तुलना करूँगी। इन गुणांकों की जब मैं तुलना करूँगी तो सबसे पहले हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को गुणांक को LHS में से भी ले लेते हैं और RHS में से भी ले लेते हैं। LHS में अगर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का कोफिशिएंट में देखूँ तो ये बनेगा x नॉट और उसके साथ ये चीज़ x नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, RHS के अंदर मैं देखूँ तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का कोफिशिएंट बचेगा f नॉट कॉस फाइव। तो ये हो गया साइन वाला कोफिशिएंट। अगर मैं कॉस वाले कोफिशिएंट की बात करूँ तो LHS में से ये सब आ जाएगा 2r x नॉट ओमेगा और RHS में आ जाएगा f नॉट साइन फाइव। इसे लिख लेती हूँ f नॉट साइन फाइव। ये हो गई हमारी इक्वेशंस। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 बना देती हूँ। अब हम सबसे पहले इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। उससे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं f नॉट साइन फाइव को f नॉट कॉस फाइव में डिवाइड करूँ तो सबसे पहले f नॉट से f नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव मुझे मिलेगा टेन फाइव, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2r ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से मुझे सिर्फ इस एंगल फाइव की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो मिलेगा 10 इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी tan फाइव की वैल्यू और ये हो गई ओनली एंगल फाइव की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक बार आप देखिए इक्वेशन 2 के अगर RHS को मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ से मिलेगा f नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इक्वेशन 3 के RHS के स्क्वायर को मैं ऐड करूँ तो f नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ से f नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी f नॉट स्क्वायर। इस वजह से मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर रही हूँ। और अगर मैं LHS की बात करूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई LHS की वैल्यू। दोनों को मैं लिख लेती हूँ। यहाँ से मैं x नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें से x नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर मुझे इस x नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो मैं इस वाली टर्म को इस तरफ क्या भेज दूँगी, डिवाइड में भेज दूँगी। तो मुझे मिलेगा f नॉट स्क्वायर अपॉन अब अगर यहाँ से मुझे x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ इस तरफ इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x नॉट इज इक्वल टू स्मॉल f नॉट अपॉन अंडर रूट
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारी x नॉट की, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। हमने सॉल्यूशन को क्या कंसीडर किया था, हमने सॉल्यूशन ये कंसीडर किया था अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर मैंने फाई की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक्स नॉट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मैं दोनों चीज़ों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। ये है हमारा इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, जो उसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेज ऑफ अ ड्रिवन ऑसिलेटर। इसके अंदर हम निकालेंगे, फेज का मतलब होता है कला, इसके अंदर हम निकालेंगे कि फोर्स लगाने पर हमारा फोर्स और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फेज होता है, यानी क्या फोर्स लगाने पर तुरंत ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या फोर्स लगाने के कुछ समय बाद या फिर उससे पहले हमारी डिस्प्लेसमेंट की कला चल रही है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो tan phi का फॉर्मूला निकाला था उसे मैंने रख लिया है, और जिस तरह से हमने 3 केसेस अवमंदित दोलक में पढ़े थे उसी तरह से इसके अंदर भी आएगा। पहला केस होगा लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यून चालित आवृत्ति कहते हैं। दूसरा होगा क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक चालित, और हाई ड्राइविंग यानी अति चालित। इस केस में क्या होता है, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। ये जो ओमेगा है इस ओमेगा नॉट से बहुत ही कम है। ठीक है, यानी हमने जो बाहर से फोर्स लगाया है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। उस केस में क्या होगा, मैं अगर इस फॉर्मूले में देखूँ, अगर ये ओमेगा स्क्वायर बहुत ही कम है तो यहाँ पर मैं ओमेगा स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकती हूँ। उससे मुझे मिलेगा tan phi 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये ओमेगा बहुत ही छोटा है और ओमेगा नॉट स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो एक बड़ी राशि का स्क्वायर करने पर वो और बड़ी चीज़ हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज। डिनोमिनेटर यानी कि हर बहुत बड़ा होगा। तो जब भी कभी हर बड़ा होता है यानी हम बहुत छोटे नंबर को, जैसे मान लेते हैं 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर रही हूँ, यानी हर बहुत बड़ा है और अंश बहुत छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज है। उस केस में हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे इस केस में 0.001 यानी नियरली इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा इस केस में tan phi हो जाएगा दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इस वजह से हमें पता चलेगा फाई जो है वो होगा π/2। सॉरी, tan पर 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की। इस केस में हमारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम फेज में चलेगा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम फेज, यानी दोनों समान कला में होंगे, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस या कलांतर नहीं होगा। क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो इस वाली चीज़ में अगर मैं देखूँ कि ओमेगा और ओमेगा नॉट बराबर है तो उनके स्क्वायर का जो ये डिफरेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan phi इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन 0। सेम चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब अगर किसी टर्म के अपॉन में 0 है, इसका मतलब tan phi इनफाइनाइट, 10 के अंदर इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ से हमें फाई मिलेगा π/2, यानी कि जो हमारा फोर्स होगा इज π/2 फेज बिफोर दैन डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो बल से π/2 पीछे चलेगा। ठीक है, π/2 के कलांतर पर होगा। इसी तरह से अगर हम हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी देखें तो ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ओमेगा नॉट बहुत छोटा है तो हम ओमेगा नॉट स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तब हमें मिलेगा tan phi इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन माइनस
ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर को हमने नेग्लिजिबल कर दिया। अब यहाँ से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, -2r अपॉन ओमेगा। फिर से वही बात है, नीचे का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और ऊपर का नंबर बहुत छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो फिर से नियरली इक्वल टू 0 आएगी। लेकिन इस बार हमारा जो tan phi है वो माइनस का होने की वजह से एंगल आएगा हमारा 180 डिग्री या फिर पाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो पाई एंगल आगे है, 180 डिग्री एंगल आगे है, एंगल या फिर इसे हम फेस कह देते हैं बिफोर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है वो बल से 180 कला पीछे चलेगा, यानी पाई डिग्री के एंगल से पीछे चलेगा। इन दोनों में फेस डिफरेंस जो होगा वो पाई का होगा। तो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होगा, 0 होगा, सेम फेस में चलेंगे। क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में π/2 का कलांतर होगा, फेस डिफरेंस होगा, और हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में पाई का फेस डिफरेंस होगा या कलांतर होगा। ओके।